यूपी बोर्ड क्लास 10th चित्रकला का पेपर आज समाप्त हो चुका है। 10 मार्च है आज और हम सेट 830 GZ के आंसर देखने वाले हैं। और ये है प्राविधिक कला के हम सभी उत्तर देखेंगे। तो जो भी प्यारे बच्चे पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी को शेयर कर दें। जल्दी से सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नया वीडियो यूट्यूब पर डले तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और सभी को शेयर कर दें। तो प्राविधिक कला के सभी उत्तर जान लीजिए। पहले का उत्तर देख रहे हैं, क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो प्यारे बच्चों 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा पहले का। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरे का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चल रहे हैं। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, जिसकी तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं। तीसरे का ए सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कह रहा है 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 100 होते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा चौथे का। अगला प्रश्न 5वां कह रहा है कि रेखा किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सीधी रेखा को यानी स्ट्रेट लाइन को। अगला प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, 2 सीधी रेखाएं जो आपस में कभी नहीं मिलती हैं, जैसे रेल की पटरी जो होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं। तो राइट आंसर होगा 4, 7 का डी हो जाएगा। जो भी प्यारे बच्चे देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न 8वां कह रहा है कि एक वर्ग के सभी आंतरिक कोणों का योग होता है। तो प्यारे बच्चों 360, यहाँ पर 8 का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न कह रहा है एक घन में कितने फलक होते हैं। तो प्यारे बच्चों 6 फलक होते हैं। 9 का ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 10वां 180 के कोण को क्या कहते हैं। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा, सरल कोण कहते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है किस नंबर की पेंसिल डार्क लाइन खींचती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी 2B। अगला प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि निरूपक भिन्न की इकाई होती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, कोई इकाई नहीं होती इसका। अगला प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं। तो राइट आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 14वां कह रहा है कि वृत्त का चतुर्थ भाग कहलाता है। तो बी ऑप्शन सही है, वृत्तपाद। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को शेयर करें। इस वीडियो का लिंक सभी के पास पहुंचाएं जिससे सभी लोग अपने उत्तर मिला लें। 15वां प्रश्न कह रहा है वृत्त का आकार कौन सा है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही है, ये वृत्त का आकार होता है। 16वां प्रश्न कह रहा है कि किसी आयत की 2 संलग्न भुजाओं का मध्य कितने कोण का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 90 डिग्री, बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसके अलावा आगे चलते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है कि किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा व्यास को बांटता है। तो सी ऑप्शन, 2 बराबर भागों में। अगला प्रश्न 18वां कह रहा है कि वृत्त की परिधि के आंशिक भाग को कहते हैं। तो सी ऑप्शन सही है, चाप कहते हैं। अगला प्रश्न 19वां कह रहा है कि 4 रेखाओं से घिरी आकृति कहलाती है। 4 रेखाओं से घिरी आकृति वर्ग, आयत, चतुर्भुज और ये सभी। तो इसमें ये सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से न्यून कोण है। तो न्यून कोण होगा यहाँ पर 45, ए ऑप्शन। तो 20 प्रश्न के हमने आपको उत्तर बता दिए प्राविधिक कला के। तो आपके कितने आंसर बनने हैं कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।